तो आज हम यशायाह की पुस्तक से ही 53 अध्याय से देखेंगे। 53 अध्याय में 1 से लेकर 12 पद तक हम देखने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कई लोगों को लगे ये तो क्रिसमस का सीजन चल रहा है और यहाँ ये वचन क्यों इस तरह से प्रचार किया जा रहा है। कई लोगों के मन में प्रश्न भी उठ सकता है, लेकिन ध्यान रखिए, जब तक हम जो भविष्यवाणियां थी पर प्रभु यीशु के बारे में, चाहे उनकी पुनरुत्थान वाणी हो, मृत्यु की भविष्यवाणी हो, चाहे उनकी जन्म की भविष्यवाणी हो। जन्म की भविष्यवाणी भी बहुत हैं, एक नहीं बहुत हैं बाइबल में, पुराने नियम में भी। लेकिन उन भविष्यवाणियों के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन से क्या बात करना चाहता है, अगर हम उस बात को ना समझें तो हमारा फिर बस ये क्रिसमस सीजन, क्रिसमस टाइम को मनाना भी व्यर्थ है। हमें सचमुच में ये जानने की जरूरत है आखिर क्रिसमस है क्या, हम क्यों मनाते हैं क्रिसमस। क्रिसमस मैं आपको थोड़ा सा आपके इंट्रोडक्शन में जाऊंगा, क्योंकि ध्यान रखिए ये क्रिसमस नाच गान का समय नहीं है। क्रिसमस सिर्फ और सिर्फ पार्टियां मनाना और हमारी छुट्टियों को मनाना, उत्सव मनाना है तक सीमित नहीं है। अगर हमारे क्रिसमस में यीशु मसीह की सुसमाचार अगर नहीं है तो हमारा वो क्रिसमस व्यर्थ है। ये बात हमें नहीं भूलना चाहिए। हमारा मुख्य उद्देश्य यीशु मसीह की जो क्रूसीय मृत्यु और यीशु मसीह की पुनरुत्थान, जिसकी भविष्यवाणी है आज हम देखेंगे, जिसकी भविष्यवाणियां कई बातें हैं इसमें हम देखेंगे। प्रभु यीशु क्रूस पे चढ़ने से 700 साल पहले यीशु के बारे में भविष्यवक्ता किस तरह से ये एक चित्र, एक तस्वीर रखता है सामने, बहुत अद्भुत है। तो हमें उसको समझने की जरूरत है। अगर हम उसकी इस क्रूसीय मृत्यु और क्रूसीय पीड़ा को अगर समझ जाएं तो हमारे लिए क्रिसमस उत्तम क्रिसमस होगा। तब हम जान पाएंगे कि मेरे लिए यीशु मसीह ने क्या किया है, मेरे लिए यीशु मसीह ने उस क्रूस में क्या किया, हम समझ पाएंगे तो हमारे लिए सबसे अच्छा क्रिसमस होगा। तो इसी कारण आइए मेरे साथ निकालिए यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका 53 अध्याय। इसका मुख्य विषय है मसीहा की प्रायश्चित्तकारी बलिदान। मसीहा की प्रायश्चित्तकारी बलिदान 5 भागों में बांटा है, 1 से लेकर 3 भाग। मनुष्य ने उस पीड़ित मसीहा को किस प्रकार से देखा। दूसरा वर्ष है 4 से लेकर 6 तक, प्रभु का वो दास या मसीहा हमारे पापों को अपने ऊपर लेता है। तीसरा है 7 पद से 9 पद, प्रभु के दास का पीड़ा और उसकी मृत्यु। चौथा खंड है 10 और 11 पद में, प्रभु के दास का विजयी कार्य। दास का मतलब यहाँ पे ये समझिएगा उसका मसीहा की बात कर रहा है वो। और अंतिम हम 12 पद में देखें मसीहा का कार्य और उसका प्रतिफल क्या रहा। तो आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में, आपके अनुग्रह के सिंहासन के समीप हैं। प्रभु यीशु, हम जानते हैं राजा हम कमजोर हैं, हम जानते हैं राजा हम मूर्ख हैं, हम जानते हैं राजा हमारे में कोई ज्ञान और बुद्धि नहीं है। अगर आप हमसे बात न करें, अगर आप हमारे हृदयों की आंखों को ना खोलें तो हम आपकी वचनों से नहीं समझ पाएंगे। प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रत्येक जन को, पिता परमेश्वर, जो भी हम बोलना और जो भी सुनना, जो कार्य यहाँ पे हो रहा है, पिता परमेश्वर यीशु राजा, हम प्रत्येक के हृदय में कार्य करें ताकि हम समझ पाएं पिता परमेश्वर ने और पुत्र परमेश्वर ने क्रूस के ऊपर क्या कार्य किया, हम उसको समझ पाएं। प्रभु आप प्रत्येक के हृदय को खोलें, प्रत्येक के मन को खोलें। कोई ऐसे विचार मन को प्रभु दूर ले जाते हो, भटकाते हो, और ऐसी आत्माएं जो हमें इधर भटकाती हो, प्रभु यीशु के नाम से हमें उस आत्मा को इनकार करते हैं, उस आत्मा को हम आज्ञा देते हैं दूर हो जाए। और प्रभु यीशु सारी बातों के द्वारा सिर्फ और सिर्फ हम तेरी महिमा और गौरव करने वाले हों। और प्रत्येक एक एक जन को प्रभु हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। राजा आप बढ़ें और हम घटें, आपकी महिमा हमारे जीवन से होने पाए। धन्यवाद प्रभु जी, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हम लोग देखेंगे पहला खंड, इसमें 1 से लेके 3 पद में
मनुष्य ने उस पीड़ित मसीहा को किस प्रकार देखा। यशायाह भविष्यवक्ता को परमेश्वर उसकी जन्म से ही 700 साल पहले भविष्यवाणी कर रहा है। ये तस्वीर दिखा रहा है। क्या देख रहा है वो? मनुष्य किस तरह देख रहे हैं इसके बारे में हम देखेंगे 1 पद से 3 पद। ये अद्भुत भविष्यवाणी है, यशायाह को परमेश्वर ने दिखाया, उसके द्वारा ये शब्द आज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली बात वो कह रहा है, हमारे संदेश का किसने विश्वास किया। यशायाह भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने ये बात लिखा कि हमारे संदेश का किसने विश्वास किया। हमारे भविष्यवक्ता यहां पर 2 बातें देखता है, मसीहा पीड़ित है और सब मनुष्य से उसकी स्थिति खराब है, और संपूर्ण राष्ट्र के लिए उसका बलिदान उद्धार का कार्य है, और लोग उस मसीहा को तिरस्कार करेंगे और इस संदेश पर विश्वास नहीं करेंगे। ये बात यीशु मसीह में पूर्ण हुआ। जब यीशु मसीह अपने लोगों के पास आए, उस समय लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया। आप लोग देख सकते हैं नया नियम में यूहन्ना रचित सुसमाचार में उसका 1 अध्याय का 9 से लेके 11 पद, 3 पद मैं पढ़ूंगा कि किस तरह से परमेश्वर ने जो भविष्यवाणी 700 साल से भी ज़्यादा समय पहले पूर्व काल में की गई भविष्यवाणी यीशु मसीह में आकर के किस तरह से सटीक बैठती है, किस तरह से एकदम सही जगह। क्योंकि हम इससे जान सकते हैं कि हमारा परमेश्वर अद्भुत यूनिक बातें हमारे लिए उसने रखा है बाइबल में, हम इससे जान सकते हैं। क्या लिखा है इसमें, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, आप लोग भी अपने बाइबल में देख सकते हैं, जो जिनको खोल सकते हैं, नहीं तो आप सुनिए। यहाँ इस तरह से लिखा है, वह सच्ची ज्योति जो प्रत्येक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे न पहचाना। वह अपनों के पास आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। देखिए जिस तरह से यहाँ भविष्यवाणी कर रहा है यशायाह आत्मा में होकर के, वही बात, क्योंकि जो बातें भविष्यवक्ताओं ने रखे इस्राएल राष्ट्र में, उनके सामने वचन रखे, लेकिन लोगों ने विश्वास नहीं किया, लोगों ने भरोसा नहीं किया। ठीक उसी तरह यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए, एक मनुष्य बन करके एक असहाय पीड़ित या दुखी पुरुष के रूप में इस दुनिया में आते हैं, और कोई मनुष्य, बहुत से मनुष्य विश्वास नहीं करते। उनके अपने लोगों ने तिरस्कार किया। वो यहूदी समाज में आया, वही समाज ने उसको तिरस्कार किया, ग्रहण नहीं किया। इसी कारण वो क्या कहता है, हमारे संदेश का किसने विश्वास किया। किया नहीं, लोगों ने परमेश्वर के उस संदेश का विश्वास नहीं किया। आज हम और आप क्या कर रहे हैं? क्या हम इन भविष्यवाणियों को, इन परमेश्वर के वचनों को क्या हम विश्वास कर रहे हैं, या आज हम भी उसी अविश्वासी आत्मा में है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। मसीहा की पीड़ा के संदर्भ में ये बात अजीब सी लग सकती है। एक मसीहा को पीड़ित, एक मसीहा को इस तरह से चित्रित करता है, और दुखित एक ऐसा पीड़ा में है। लेकिन यहाँ पे वो लिखता है यहोवा का भुजबल किसके ऊपर प्रकट हुआ। यहोवा का भुजबल का अर्थ क्या है? भुजबल का अर्थ हम देख सकते हैं सामर्थ्य, शक्ति और प्रधानता को, इससे हम समझ सकते हैं। परंतु हम एक कमजोर पीड़ित मसीहा का तस्वीर देखते हैं। लेकिन वो कहता क्या है, यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। इसीलिए हम जान सकते हैं यीशु मसीह का जो कार्य क्रूसीय कार्य था, क्रूस में उसने जो कार्य को पूरा किया, वो कमजोर या ऐसा व्यक्ति नहीं कर सकता था, क्योंकि उसमें परमेश्वर का भुजबल, परमेश्वर की सामर्थ्य की जरूरत थी, और उसी सामर्थ्य को पिता और पुत्र ने क्रूस पे प्रकट किया। हम उस बात को समझ सकते हैं। तीसरी बात, क्योंकि वह उसके सामने कोमल अंकुर के समान और सूखी भूमि से निकली जड़ के समान उगा। हम यीशु को देखें तो वह, परमेश्वर का वचन बाइबल कहता है, वह बुद्धि, डिलडोल और परमेश्वर तरह मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। इस बात को अगर आप नोट कर सकते हैं, लूका 2 का 52 पद इस तरह से लिखा है। लेकिन हर समय वो कमजोर, तुच्छ और एक कमजोर पौधे की तरह ही तो था।
वो एक शक्तिशाली पेड़ की तरह ना था। परमेश्वर की उपस्थिति में है, देखने में कमजोर लग सकता है, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति के कारण वो कमजोर नहीं है, वो मजबूत है। भूमि चाहे सूखी ही क्यों ना हो, यदि परमेश्वर की करुणा और दया हो तो उसमें से पौधे उगेंगे ही और फल अवश्य आएगा। क्योंकि परमेश्वर ने बहुत से एग्जाम्पल रखे हैं पुराने नियम में। यीशु मसीह के सामने लोगों का चिल्लाहट, लोगों ने जब मूसा के द्वारा जब अगुवाई कर रहा था इसराइलियों को, मरुभूमि में वो लोग यात्रा कर रहे थे, जब उनको प्यास लगी, वहाँ मरुभूमि में पानी नहीं था, तो लोग कुड़कुड़ाने लगे, लोग चिल्लाने लगे मूसा के ऊपर, तूने हमें इस मरुभूमि में मारने के लिए लाया है, यहाँ हमारे लिए पीने का पानी भी नहीं है, हम प्यासे मर रहे हैं और हमारे जानवर, हमारे बच्चे सब प्यासे मर रहे हैं। तो इस तरह से वो लोगों ने कार्य किया, वो लोगों ने चिल्लाए, कुड़कुड़ाए, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने चट्टान से पानी निकाला। परमेश्वर के लिए क्या असंभव है? कोई चीज असंभव नहीं है। परमेश्वर ने ऐसे पत्थरों के बीच से पानी निकाल के उनको पिलाया। ऐसा हमारा परमेश्वर, एक मरुभूमि में जहां पानी नहीं हो, परमेश्वर चाहे वहां भी पौधा उगा सकता है। ये हम इस चित्रण से हम देख सकते हैं। क्योंकि अगर यीशु मसीह के जीवन को देखें, यीशु मसीह उस जगह रोमी शासन और ऐसे फिलिस्तीन के गलील के क्षेत्र में पले बढ़े। अगर आत्मिक, राजनीतिक और सामाजिक स्तर के हिसाब से देखा जाए तो वास्तव में वो जगह सूखी भूमि के समान ही था। परंतु परमेश्वर सूखी भूमि से क्या कर सकता है? फल दे सकता है। सूखी भूमि से और पत्थरों से, चट्टान से पानी खिला सकता है। यीशु मसीह का चित्रण है, भविष्यवाणी है। ये देखिए, ये भविष्यवाणी है। ऐसा 700 साल पहले भविष्यवाणी किया गया। वो सारी बातें आके क्या हुआ? यीशु मसीह में पूरी होते हुए एकदम वो भविष्यवक्ता देख रहा है। चित्रण उस समय उसके सामने एक तस्वीर, एक खुली तस्वीर, एक सुंदर तस्वीर नहीं था। वो तस्वीर एक मसीहा का ऐसे पीड़ा, मसीहा का ऐसा दुख का चित्र वो देख रहा था। लेकिन उस बात को आप और हम क्या है? सौभाग्यशाली हैं। हमने उस बात को बाइबल में पूर्ण होते हुए नया नियम में हमने पाया और देखा। यीशु मसीह में वो सारी बातें पूर्ण हुई। हमारा क्रिसमस, हमारा बड़ा दिन मनाना, ये सफल तभी होगा जब आप और हम उस क्रूसीय वेदना को, क्रूसीय पीड़ा को और यीशु मसीह के उस कार्य को समझें। यीशु ने क्रूस पे क्या किया है मेरे लिए और हम सब के लिए। तभी हमारा क्रिसमस एक उत्तम क्रिसमस होगा। इस बात के लिए हम इस बात को, ये जो भविष्यवाणी की बातें हैं, ये हम आज देख रहे हैं। और आगे हम देखें, वहाँ भविष्यवक्ता क्या लिख रहा है? उसमें न रूप था, न सौंदर्य कि हम उसको देखते, नहीं उसका स्वरूप ऐसा था कि हम उसको चाहते। भविष्यवाणी की ये बातें हमें नए नियम में यीशु मसीह में स्पष्ट तस्वीर दिखता है। यीशु सुंदर एक राजाओं का वस्त्र पहने हुए राजसी वस्त्रों के साथ नहीं आया। यीशु मसीह, इसका अर्थ ये नहीं है कि यीशु बदसूरत थे या यीशु देखने में सुंदर नहीं थे, ऐसा नहीं है। लेकिन यीशु मसीह को लोगों ने क्या किया? लोगों ने यीशु मसीह को सच में उस अवस्था में देखा जहां कोई भी मनुष्य देखना नहीं चाहता होगा। जब यीशु मसीह को क्रूस पे टांगा था, क्रूस पे रोमी शासन के द्वारा चढ़ाया गया था, उस समय यीशु मसीह पूर्ण रूप से वस्त्र विहीन अवस्था में, उनके शरीर में एक भी कपड़ा नहीं था। ऐसे अवस्था में एक वयस्क व्यक्ति को क्रूस पे टांगा हुआ कोई भी देखना नहीं चाहेगा, कोई भी देखना नहीं चाहेगा। उस अवस्था में यीशु मसीह को क्रूस पे टांगा गया था। क्योंकि यहाँ पे एक चीज और हमने देखना है कि सुंदरता, ना उसमें रूप था, ना उसमें सुंदरता थी, ना उसका ऐसा स्वरूप था कि हम उसको चाहते करके लिखा है। लेकिन एक चीज हमें ध्यान रखना है, यदि उसके लोगों ने उस क्रूसीय कार्य में, उस क्रूस में जो उसके पीछे जो कार्य हो रहा है, पिता परमेश्वर जो कार्य कर रहा है, पुत्र परमेश्वर जो कार्य कर रहा है, अगर हम उस विषय को समझ जाएं तो हमें वो खराब नहीं लगेगा, बदसूरत नहीं लगेगा। तब हम जान पाएंगे कि वो बहुत सुंदर था, मेरे पापों से बहुत अच्छा था वो,
क्योंकि मुझे बचाने के लिए वो कार्य वहाँ पे यीशु कर रहा था। उसी की भविष्यवाणी यहाँ पे यशायाह हमें दिखा रहा है। आगे हम देखेंगे, वो लिखता है, वह तुच्छ जाना गया और मनुष्य का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था और पीड़ा से उसकी जान पहचान थी। कितना सटीक ये भविष्यवाणी है, कितना सटीक भविष्यवाणी। उस समय की भविष्यवाणी यीशु मसीह में कितनी सटीक बैठती है, क्योंकि सुसमाचार, चारों सुसमाचार में अगर हम देखें तो लोगों ने किस प्रकार से उसे त्यागा और तुच्छ जाना। हम अधिकतर किस प्रकार से दुखी होते हैं। कई बार हम लोग क्या करते हैं, दुखी होते हैं। कैसे दुखी होते हैं? हम अपने ऊपर ही, बेचारा, मैं बेचारा, हम लोग दुखी होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? परंतु यीशु ने एक बार भी अपने लिए खेद प्रकट नहीं किया। उनका दुख दूसरों के लिए था, मनुष्य जाति की गिरी हुई अवस्था एवं हताश मानवता के लिए थी। लोगों ने तिरस्कार किया, लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया। एक भविष्यवक्ता उसके आने से 700 साल पहले भविष्यवाणी कर रहा है। कितना सटीक भविष्यवाणी है। हम इससे जान सकते हैं परमेश्वर, हमारा परमेश्वर कितना अद्भुत परमेश्वर है, ताकि हम उस भविष्यवाणी को यीशु मसीह में पूर्ण होते हुए देखते हैं। कितना यीशु मसीह ने दुख सहा। वो दुख उसके लिए नहीं सहा, उसने खुद कोई पाप नहीं किया था। यीशु मसीह निष्पाप था, वचन कहता है, बाइबल कहता है। लेकिन वो सिर्फ दुख इसलिए सहा, वो आपको बचाना चाहता था, वो आपको बचाना चाहता था, मुझे बचाना चाहता। सिर्फ आपके और मेरे लिए उसने, यीशु मसीह ने उस क्रूस पे उस वेदना को सहा। पहले खंड में जो भविष्यवाणी हमने देखी, वो भविष्यवाणी में भविष्यवक्ता अद्भुत रीति से भविष्यवाणी कर रहा है कि वो व्यक्ति इतनी उसकी दयनीय अवस्था थी, एक मसीहा की, एक परमेश्वर का एक दास की ऐसी अवस्था थी। हम उस बात को बाइबल में, नए नियम में हमने पूर्ण होते हुए देखा, हम देख रहे हैं। तो आज हमने अपने अपने जीवनों में झांक के देखना है। हम, मेरे लिए वो जो पीड़ा थी, मेरे लिए जो वो दर्द था, क्या उस पीड़ा के लिए, उस दर्द के लिए क्या मेरा हृदय धन्यवादी है? हमें कोई छोटा सा कोई गिफ्ट दे देता है, छोटा सा कोई हमारी भलाई का काम करता है, तो हम क्या करते हैं? हम उसको धन्यवाद करते हैं, थैंक यू बोलते हैं, हम हृदय से उसको बार बार धन्यवाद बोलते हैं। लेकिन उस परमेश्वर ने तो बहुत बड़ा काम किया जो कोई नहीं कर सकता था। हम अपने पापों से, अपने अधर्मों से कभी नहीं बच सकते थे। उस यीशु ने ऐसा काम किया उस क्रूस में, तो फिर आपको और मुझे कितना धन्यवाद देना होगा। जितना भी धन्यवाद, करोड़ों करोड़ों बार धन्यवाद देंगे ना, फिर भी कम पड़ेगा, फिर भी कम होगा। इसलिए हमें समझने की जरूरत है कि यीशु मसीह का वह कार्य कितना महान था, कितना भला था। आएंगे हम दूसरे खंड में, 4 से लेकर 6 पद। प्रभु का वो दास हमारे पापों को अपने ऊपर लेता है, ये भविष्यवाणी है। प्रभु का वो दास हमारे पापों को अपने ऊपर लेता है। 4 से लेकर 6 पद में, निश्चय उसने हमारी पीड़ाओं को आप सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। फिर भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कुटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण वेधा गया, वो हमारे अधर्म के कामों के लिए कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से प्रत्येक ने अपना अपना मार्ग लिया, परंतु यहोवा ने हम सब के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। कितना सुंदर और कितना सटीक है। निश्चय निश्चय उसने हमारी पीड़ाओं को आप सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। जो भविष्यवाणी की गई उसको कितना अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उस भविष्यवक्ता को दिखाया, जैसे कि वो यीशु को क्रूस पर चढ़ाते हुए देख रहा हो। यीशु मसीह आने से 700 साल पहले की बात है ये। उस भविष्यवक्ता को परमेश्वर किस तरह से अद्भुत एक रीति से उसको दिखा रहा है, कितनी सटीक वो दिखा रहा है। उसने हमारी पीड़ाओं को ले लिया, हमारी दुखों को अपने ऊपर उठा लिया। किस तरह से दिखा रहा है? मत्ती उसका 8 अध्याय में 16 और 17 पद में लिखा है। अगर हम इन पदों को, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, कितना स्पष्ट होता है कि लिखा है,
और जब संध्या हुई तो वे बहुत से दुष्ट आत्माग्रस्त लोगों को उसके पास लाए, और उसने वचन मात्र से ही उन दुष्ट आत्मा को निकाल दिया और सबको चंगा किया। और जो बीमार थे, जिससे कि जो वचन यशायाह नबी द्वारा कहा गया था वह पूरा हो, उसने स्वयं हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और रोगों को उठा लिया। उसी तरह से पहला पत्रस 2:24 में पत्रस लिखते हैं, फर्स्ट पीटर चैप्टर 2:24, इसमें पत्रस लिखते हैं, उसने स्वयं अपनी ही देह में क्रूस पर हमारे पापों को उठा लिया, जिससे हम पापों के लिए मरें और धार्मिकता के लिए जीवन व्यतीत करें, क्योंकि उसके घावों से तुम स्वस्थ हुए हो। यहाँ पे इस खंड में हमने देखा कि उसने, उस भविष्यवक्ता लिख रहा है, उसने पीड़ा को सह लिया, दुखों को सह लिया, लेकिन उसके दुख और पीड़ा को उठाने के पीछे का रीजन भी आगे बताता है। वो दुख क्यों सह रहा है, वो पीड़ा क्यों सह रहा है, क्यों सहना पड़ा उसको, उसका रीजन भी पीछे है, उसका कारण भी लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसी कारण से हमने देखा नए नियम में हमारे अपराध, हमारे पापों के लिए यीशु का बलिदान एक बार और सदा के लिए था। ये अद्भुत भविष्यवाणी है। आगे वो कहता है, वह हमारे अपराधों के कारण वेदा गया। बहुत लंबा चीज यहाँ पे लिखा है, बहुत कुछ लिखा है, लेकिन एक बात हमें ध्यान रखनी होगी, वह अपने पापों के लिए नहीं सताया गया, क्योंकि वो तो पवित्र था। उसके खुद के पापों के लिए उसको दंड नहीं मिली, नहीं सताया गया, उसने कोई पाप नहीं किया। बाइबल कहती है, इब्रानियों 4:15 में लिखा है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी दुर्बलताओं में हमसे सहानुभूति न रख सके, वह तो सब बातों में हमारे ही समान परखा गया, फिर भी निष्पाप निकला। क्योंकि यीशु मसीह को अगर किसी, जैसे उसको डाकुओं के साथ उसको क्रूस पे चढ़ाया गया, एक डाकू इस साइड में, एक डाकू उस साइड में, ताकि लोग, संसार के लोग, रोमी शासन उसको क्या दिखाना चाहता था, ये डाकुओं का संगी है, ये डाकुओं के साथ है, क्योंकि डाकुओं की तरह ही उसको एक साथ क्रूस पे टांगा गया। लेकिन बाइबल कहती है उसके अपने कोई अपराध नहीं थे, वो निष्पाप था, निष्कलंक था। वो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य जाति को बचाना चाहता था, आपको और मुझे बचाने के लिए उसने इतना पीड़ा सहा, इतना कुछ उसने उसके लिए करना पड़ा। इब्रानियों अगर 7 अध्याय की 26 पद में अगर हम देखें, हिब्रू 7:26 में लिखता है इब्रानियों का लेखक, यह उचित ही था कि हमारे पास ऐसा महायाजक हो जो पवित्र, निर्दोष, निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया गया हो। क्योंकि हमारा यीशु मसीह पवित्र, हमारा यीशु मसीह निष्कलंक, निर्दोष था, लेकिन मनुष्य ने यीशु को पीड़ा सहते हुए तो देखा, लेकिन उन्होंने इसका कारण वो नहीं समझ पाए। आज बहुत से लोग प्रश्न करते हैं, कई अन्य जाति जो यीशु मसीह को नहीं जानते, जो यीशु मसीह ने क्रूस पे जो कार्य किया उसको नहीं समझ पाते, तो क्या कहते हैं? कहते हैं जो अपने आप को जिसने बचा नहीं पाया, जो क्रूस में टंगाए, वो हमें क्या बचाएगा। लोगों का इस तरह से प्रश्न होता है आज भी। लेकिन ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह को अभी जाना ही नहीं है। यीशु मसीह के उस महानतम कार्य को क्रूस पे होते हुए वो नहीं समझ पा रहे हैं, इसीलिए वो लोग क्या कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। क्योंकि यशायाह यहाँ पर उसके सताए जाने के कारण बताता है, हमारे अपराधों और अधर्मों और हमारी शांति के लिए, हमारे रोगों से चंगाई के लिए उसने कोड़े खाए, उसको पीड़ा से उसने सहना पड़ा। क्यों? सिर्फ क्रूस पे अगर वो पीड़ा सहता और क्रूस पे वो मारा जाता, उसके पीछे का उद्देश्य, जो परमेश्वर का उद्देश्य, अगर मनुष्य जाति का उद्धार का कार्य अगर वो पूर्ण नहीं होता, तो फिर उसका पीड़ा भोगना व्यर्थ था। इसीलिए भविष्यवक्ता को परमेश्वर यहाँ पे दिखा रहा है, उसके वो कष्ट सहने के पीछे क्या था, हमारे अधर्म, हमारी शांति के लिए, हमारी चंगाई के लिए उसने सब कुछ सहा। उसके कोड़े खाने से, भविष्यवक्ता लिखता है, उसके कोड़े खाने से, अर्थात परमेश्वर दिखा रहा है मसीहा को कोड़े मारे जाएंगे। 700 वर्ष पहले भविष्यवाणी हो रही है, यीशु मसीह आए नहीं है उस समय, मसीहा आया नहीं है संसार में, लेकिन भविष्यवक्ता को परमेश्वर कोड़े खाते हुए दिखा रहा है, देख रहा है वो भविष्यवाणी में। तो अद्भुत है ये बात।
यहाँ पे अगर हम ध्यान दें, उपचार यीशु की पीड़ा में मिलते हुए भविष्यवक्ता देख रहा है। उसके जो पीड़ा है, जो कष्ट है, उसी में मनुष्य जाति का उपचार है, उसी में मनुष्य जाति का क्या है, भलाई है। अगर मरकुस 15:15 में देखें, मरकुस का लेखक यहाँ पे 15:15 में लिखते हैं, यीशु को कोड़े लगवाकर क्रूस पर चढ़ाने के लिए सौंप दिया गया, क्योंकि जो भविष्यवक्ता यशायाह 700 साल पहले कोड़े लगाने की बातें भविष्यवाणी कर रहा है, वो यीशु मसीह में आके पूर्ण हुआ। देखिए, मन घटंत और काल्पनिक घटनाएं नहीं है। बाइबल में जो ये बातें हैं, जो ये बातें हम लोग सुन रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं, ये बातें सटीक और सत्य हैं, क्योंकि इतिहास में भी ये बातें दर्ज हैं। यीशु मसीह की क्रूसिफिकेशन के बारे में इतिहास भी बताता है। इसी कारण से हमारी आत्मिक चंगाई और हमारी शारीरिक चंगाई दोनों के लिए यीशु विश्वास योग्य हैं, दोनों के लिए। बड़ी बात है, हमारे सबसे बड़ा रोग जो पाप का रोग है, उसको छुड़ाने के लिए यीशु को वो कष्ट सहना पड़ा, और शारीरिक रोग भी उसने चंगा किया। वो करता है, आज भी करता है। आज लोगों के लिए हम लोग दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु अद्भुत रीति से चंगाई करता है, ऐसी बात नहीं चंगाई नहीं करता। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये शरीर है, आज हम चंगे होंगे, कल फिर बीमार पड़ेंगे। लेकिन जो आत्मा का रोग है, पाप का रोग है, वो यीशु मसीह एक बार चंगा कर दे, फिर वो बीमार नहीं पड़ सकता, फिर हमेशा के लिए वो स्वर्ग जाने के लिए उसके जीवन तैयार रहता है। इसीलिए हमें ये भूलना नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है हम बचाए गए हैं, और हम बचाए जा रहे हैं, और हम बचाए जाएंगे। देखिए, 3 अवस्था है। अंकल ने इस बारे में कई बार कहा है। इफिसियों की पत्री 2:8 में देखोगे तो पौलुस लिखते हैं कि हम बचाए गए हैं। दूसरा, 1 कुरिन्थियों 1:18 में अगर पढ़ें, हम क्या दें, बचाए जा रहे हैं। 1 कुरिन्थियों 3:15 में पढ़ेंगे तो हम बचाए जाएंगे, बाइबल स्पष्ट करती है। इसी कारण से, क्योंकि हमारी शारीरिक पीड़ा और हमारी आत्मिक पीड़ा दोनों का उपचार सिर्फ यीशु के पास है, हमें इस बात को नहीं भूलना है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे। भेड़ों के समान हम तो क्या हो गए थे, हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, और हम में से प्रत्येक ने अपना अपना मार्ग लिया, परंतु यहोवा ने हम सब के अधर्म का बोझ उसी पर डाल दिया। अब बाइबल कहती है मनुष्य सबके सब पाप के बस में है। मनुष्य सबके सब क्या है, पाप के बस में है। रोमियो 3:9 में लिखा है। इसी तरह रोमियो 3:23 में हम पढ़ें, क्या लिखता है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हम लोग अर्थात मनुष्य जाति भेड़ों की तरह भटक गए थे। अपने अपने हमने मार्ग ले लिया, अपने ही मार्ग में चलने लगा। हम लोगों के, सभी मनुष्य के पाप करने के अपने अपने अलग अलग तरीके हैं। हम लोग खुद को ठीक कहते हैं, और दूसरों को हम लोग अक्सर पापी करके हम लोग ठहराने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम लोगों का, आप प्रत्येक व्यक्ति का पाप करने का भी अपने अपना तरीका, अलग अलग तरीका है। अलग तरीके से हम लोग अपने अपने जीवन में पाप करते हैं। लेकिन यीशु मसीह को कहते हुए आपने सुना है, 99 भेड़ों को छोड़ करके वो एक जो भेड़े खो गई है उसके पीछे जाते हुए हमने देखा पड़ा है। बाइबल कहती है ना, 99 भेड़ खोई नहीं है, लेकिन एक भेड़ है, आगे आ जाओ, जगह है, एक भेड़ है जो खोई है, जिसको क्या हुआ, ढूंढने की जरूरत है। ये कार्य किसने किया, यीशु मसीह ने किया। आप और हम अपने रास्ते में थे, अपनी मर्जी का जीवन जी रहे थे, अपनी इच्छा के अनुसार जी रहे थे, अपना मन मर्जी कर रहे थे। हमने अपने अपने इच्छा और अपने अपने योजना के अनुसार हम लोग इस संसार में भटके हुए थे। तभी आपको और मुझे खोजने के लिए, ढूंढने के लिए यीशु मसीह आया। हमने उसे नहीं खोजा, हमने उसे ढूंढा नहीं, यीशु ने आपको और मुझे ढूंढा है। ध्यान रखना, ये बात ना भूलिएगा, यीशु ने आपको और मुझे ढूंढा है। हम खोए हुए थे, भटके हुए थे, इस संसार रूपी जंगल में खोए हुए थे, लेकिन यीशु आया ढूंढते हुए,
आपको और मुझे ढूंढते हुए आया और हमें उसने पाया और बचा लिया। कितना अद्भुत है। 700 साल से ज्यादा समय पहले की गई भविष्यवाणियां कितनी सटीक है वो यीशु मसीह में, कितने गौरवान्वित है ये विषय। ये हमें जानना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से जानना चाहिए। आगे लिखता है, परंतु यहोवा ने हम सब के अधर्म का बोझ उसी पर डाल दिया। यहां पर जो कार्य क्रूस पर हुआ पिता और पुत्र के बीच में, हम उसे देखते हैं। पहला यूहन्ना की पत्री 2 में वो लिखता है, वह स्वयं हमारे पापों का प्रायश्चित्त है और हमारा ही नहीं वरन समस्त संसार के पापों का भी। हमें नहीं भूलना चाहिए, मनुष्य जाति के पाप का प्रायश्चित्त सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के सिवा कोई नहीं हो सकता। अगर आप और हम पाप से बचना चाहते हैं, हम उस पाप के दलदल से छुड़ाए जाना चाहते हैं, तो एक ही है वो उपाय है, वो है यीशु मसीह, उसके सिवा कोई नहीं है। इसी कारण भला होगा इस क्रिसमस के सीजन में हम यीशु मसीह को और करीब से जानें, यीशु मसीह के क्रूसीय कार्य को और निकटता से हम समझें। भविष्यवाणी बहुत पहले हुई, लेकिन उन भविष्यवाणी को पूर्ण होते हुए आप अपने और मेरे जीवन में हमें देखना है कि यीशु मसीह के वो कार्य क्रूस में जो हुए मेरे जीवन में पूर्ण हो। तभी हम समझ पाएंगे ये क्रिसमस कितना भला है। तभी हम समझ पाएंगे यीशु का मनुष्य का पुत्र बनना आपका और मेरे लिए कितना भला है। आगे बढ़ेंगे हम लोग तीसरे खंड में, 7 से लेकर 9 पद में प्रभु के दास का पीड़ा और मृत्यु, इसमें और बातें लिखी है उसने। देखिए कितना सटीक है। वह सताया गया और उसे दुख दिया गया, फिर भी उसने अपना मुंह न खोला। जैसे मेमना बध होने के समय तथा भेड़ उन कतरवाने वाले के सामने शांत रहती है, वैसा ही उसने अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर उसे ले जाया गया, और उस पीढ़ी के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीव लोग में से काट डाला गया, क्योंकि मेरे ही लोगों के अपराध के कारण उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र दुष्ट मनुष्य के साथ ठहराई गई, फिर भी मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था और न उसके मुंह से कोई छल की बात निकली थी। आपके सामने, आंखों के सामने तस्वीर दिख रहा है। इस खंड को पढ़ने से कोई तस्वीर आना चाहिए आपके सामने, कोई तस्वीर तो बन रहा है ना। वो तस्वीर किस चीज की तस्वीर बन रही है? यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन की तस्वीर, क्योंकि लिखता है उसने अपना मुंह न खोला। यीशु मसीह ने दर्द और पीड़ा के बावजूद अपने सामने सताने वालों को, जो उसको आरोप लगा रहे थे, उनके सामने वो बिल्कुल चुप था। मरकुस उसका 15 अध्याय का 3 से 5 पद में अगर पढ़ें तो यहाँ पे लिखा है इस तरह से, मुख्य याजक उस पर बहुत बातों का दोष लगा रहे थे। पिलातुस ने उससे ये कहते हुए फिर पूछा, क्या तू उत्तर नहीं देता? देख, वे तेरे विरुद्ध कितने दोष लगा रहे हैं। परंतु यीशु ने कोई और उत्तर नहीं दिया। इससे पिलातुस को आश्चर्य हुआ। उस समय यीशु मसीह को जब क्रूस के रास्ते पे ले जाने के लिए जो न्याय सिंहासन पे बैठ के पिलातुस न्याय करने के लिए बैठा है, वो जब यीशु मसीह को पूछता है, कई तरह के दोष लगा रहे थे ये लोग, तो वो पूछ रहा है कि तू क्यों कुछ नहीं कहता? ये लोग बहुत सारे दोष लगा रहे हैं, कुछ तो कहो। लेकिन यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप, क्योंकि परमेश्वर जानता था वो जो भविष्यवाणी की गई है उस भविष्यवाणी को पूरा होना है। उस भविष्यवाणी को यीशु मसीह ने पूरा किया। वो एक भेड़ की समान, बिल्कुल उन जितने भी दोष उसके ऊपर डाले गए थे, लगाए गए थे, उसने उनका कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, चुप रहा, क्योंकि वो जानता था उसे क्रूस में चढ़ना ही है। वो जानता था क्रूस पे चढ़ूंगा नहीं तो मानव जाति का उद्धार का जो काम है ना, वो पूरा नहीं हो सकता। इसीलिए वो क्या बना? चुप हो गया। वो भेड़ की तरह, एक मेमने की तरह बिल्कुल चुप होके वो क्रूस पे चढ़ने के लिए तैयार था।
अपने आप को उसने तैयार कर लिया था। वो जानता था वो परमेश्वर 100% और मनुष्य 100% था, इसीलिए वो सब कुछ जानता था। तो कितनी अद्भुत बातें हैं। दोष लगा रहे हैं लेकिन उसका कोई वो प्रत्युत्तर नहीं है। जो पिलातुस अपने उस न्याय के सिंहासन पे बैठ करके जो न्याय कर रहा है गवर्नर, वो भी आश्चर्यचकित है। ये कैसा व्यक्ति है, कोई जवाब नहीं दे रहा। दुनिया भर के आरोप इसके ऊपर लगा रहे हैं। पिलातुस ही कहता है मुझे कुछ दोष नहीं मिलता इसके ऊपर, लेकिन यीशु मसीह कोई प्रत्युत्तर नहीं देते। यह भविष्यवाणियां जो उसने अपना मुंह ना खोला, कितनी सटीक यीशु मसीह में पूर्ण हो गया। उसी तरह से यीशु मसीह चुप तो था, लेकिन ध्यान रखिए वो असहाय नहीं था। वो परमेश्वर था। अगर वो कहता एक ही समय में स्वर्गदूत आके उसको बचा सकते थे, लेकिन उसने किया नहीं। वो क्योंकि निष्कलंक मेमना भी था। पतरस लिखते हैं, पहला पतरस 1:18 और 19 पद में, मैं उस खंड को खोलूंगा नहीं, और उस खंड में जाओ तो देखो तो वहाँ क्या है, वो निष्कलंक मेमना करके लिखा हुआ। उसी तरह लूका 23 अध्याय का 32 से लेके 33 पद में अगर हम देखें तो वो डाकुओं के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा ना अभी, उस दुष्टों को मनुष्य के साथ ठहराया गया उसको, तो उसी बात को यहाँ पे पूर्ण करता है। अगर हम मत्ती, जो आज बहन ने पढ़ा था, मत्ती 27 अध्याय का, उसमें एक पद मैं आपको ध्यान खींचूंगा उसकी तरफ। जैसे यहाँ भविष्यवाणी किया गया ना, वो धनी पुरुष धनवान का संगी हुआ करके भविष्यवाणी है, धनवान का संगी हुआ। तो इस भविष्यवाणी को मत्ती रचित सुसमाचार में वो अरमतिया का जो यूसुफ था ना, उसको धनी व्यक्ति करके वो लिखता है। मत्ती का लेखक धनी था वो, लेकिन उसने क्या किया, यीशु मसीह पे विश्वास करता था। वो यीशु को मानता था ये परमेश्वर है। तो इसी कारण उसने पिलातुस से जाकर के क्या किया, क्रूस में यीशु की मृत्यु के बाद उसकी देह को मांगा और उसने कब्र में लेटने के लिए ले गया। तो धनी व्यक्ति था। ये भविष्यवाणी में भी उसके ऊपर सटीक पूरी हुई, क्योंकि उसने वो धनी का संगी हुआ। मृत्यु के समय उसकी लोथ लेके एक धनी व्यक्ति बहुत सारा इत्र लेकर के उसके अंतिम संस्कार के लिए कब्र में रखने के लिए उसके साथ गया। ये भविष्यवाणी भी पूरी हो गई। कितना अद्भुत है। इसी कारण आपको और मुझे ये बात नहीं भूलना है। देखिए पुराने नियम में, बाइबल में बहुत से भविष्यवक्ताओं ने यीशु मसीह का जन्म की बहुत से भविष्यवाणियां हैं, लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने इस खंड को आपके बीच में रखने को क्यों चुना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने नहीं चुना, ध्यान रखिए, परमेश्वर ने चुना है। परमेश्वर ने इस खंड को दिया ताकि आप जाने यीशु मसीह ने उस क्रूस में जो कार्य किया है, जो पीड़ा सहा है, उसको सही मायने में, सही अर्थ में समझ लें हम, ताकि हम आगे के जीवन उस पर विश्वास करते हुए जिएं, उस क्रूसीय उस कार्य को देखते हुए हम जिएं। ये महत्वपूर्ण है। चौथे खंड में हम आएंगे 10 और 11 पद में, प्रभु के दास का विजयी कार्य। यहाँ पे सिर्फ मृत्यु की बात नहीं कहता, भविष्यवाणी नहीं है। परमेश्वर ने यशायाह भविष्यवक्ता को मृत्यु के बाद एक विजयी कार्य होते हुए भी देखता है। विजय का काम क्या है? वो विजय कार्य, फिर भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको पीड़ित किया। यदि वह अपने आप को दोष बलि करके चढ़ाए तो वह अपना वंश देखेगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा और यहोवा की भली इच्छा उसके हाथ से पूरी हो जाएगी। अपनी मनोव्यथा के परिणाम स्वरूप वह उसे देखेगा और संतुष्ट होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतों को धर्मी ठहराएगा, क्योंकि वह उनके अधर्म का बोझ आप उठा लेगा। देखिए, उस दास की पीड़ा परमेश्वर द्वारा निर्धारित थी। यह परमेश्वर का कार्य था। उसने उसे दुख दिया। यीशु मसीह एक किसी परिस्थिति का शिकार या राजनीति का शिकार या सैन्य शक्ति के कारण दुख नहीं भोग रहा था। यह प्रभु परमेश्वर का नियुक्त कार्य था, जिसकी भविष्यवाणी बहुत पूर्व की गई थी। यह परमेश्वर की विजय गाथा थी,
न कि मनुष्य की अथवा शैतान की। शैतान ने उस समय सोचा मैंने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा के मैंने परमेश्वर के कार्य को फिनिश कर दिया, लेकिन शैतान नहीं जानता था परमेश्वर का वहाँ पे विजय कार्य हो रहा था। शैतान इस बात से अनभिज्ञ था। दूसरा कोरिन्थियों 5:19 में अगर हम देखें तो पौलुस लिखते हैं, परमेश्वर लोगों के अपराध का दोष उन पर न लगाते हुए मसीह में जगत का मेल अपने साथ कर रहा था। क्रूस में क्या कर रहा था यीशु मसीह? क्रूस में यीशु मसीह मनुष्य और परमेश्वर का जो बीच में जो खाई था उस खाई को पाट रहा था। मनुष्य और परमेश्वर के बीच में मिलाप करा रहा था उस क्रूस में। पौलुस वही बात को देख रहा है। तो आपको और मुझे समझने की जरूरत है, उस क्रूस का जो कार्य है ना, अद्भुत कार्य है। जिसने इस कार्य को समझ लिया उसका जीवन कभी भटक नहीं सकता। यीशु की उस सामर्थ्य को जिसने क्रूस पे होते हुए देखा उसका जीवन भटक नहीं सकता, संसार में वो खो नहीं सकता। ध्यान रखिएगा, क्योंकि पहला यूहन्ना 2:2 में अभी हमने पढ़ाई था, यीशु हमारे प्रायश्चित है। यशायाह 1:11 में लिखता है, तुम्हारे बहुत से बलिदान मेरे किस काम के हैं। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर जानता है, वो अंत की बातें बहुत पहले से जानता है, इसी कारण वो भविष्यवाणी कर रहा है। वहां पे लिखता है, तुम्हारे बलिदान मेरे कोई काम के नहीं है। बलिदान क्या था? परमेश्वर ने एक संक्षेप में कुछ समय के लिए जो जानवरों का बलि का एक प्रथा, लेवी के पुस्तक में अगर पढ़ें तो वहां पे स्पष्ट रूप से हम जान पाएंगे, वो बलि का एक प्रथा दिया ताकि हमारे लिए एक बलिदान आने वाले यीशु मसीह को दिखाने के लिए, ताकि ये बलिदान पूर्ण नहीं है, ये जो बलिदान मेरे कोई काम के नहीं है, लिखने का अर्थ ये है यीशु मसीह एक बलिदान आने वाला है, उसकी ओर वो दिखा रहा था। इसी तरह से बाइबल में बहुत से खंड हैं, बहुत से पद हैं, लेकिन हम उन पदों को नहीं जाएंगे। मैं कुछ 1-2 पद पढ़ूंगा। जो पाप से अनजान था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। ये रोमियो 5:19 में लिखा है। उसी तरह 2 कोरिन्थियों 5:21 में भी है। तो कहने का अर्थ है मित्रों, प्रभु यीशु का जो विजयी कार्य हुआ, जो मनुष्य कभी कमा नहीं सकता था, मनुष्य अपने कार्य से कभी नहीं पा सकता था अपने पापों का प्रायश्चित, यीशु मसीह ने उस कार्य को क्रूस में करके वहां पे वो विजयी हुआ। आप और हम हमारे भले कामों से, हमारे धर्म के कामों से, हमारे अनेक कार्यों से कभी हम उसके प्रायश्चित, उस पाप का प्रायश्चित कमाना चाहें, यह हमारे लिए असंभव है। परमेश्वर ने इस चीज को देखा और जाना, तभी तो यीशु मसीह उस पीड़ा को सहने के लिए क्रूस पे आ गया। उसके अलावा प्रायश्चित मनुष्य जाति को कोई नहीं दे सकता था, नहीं हो सकता था। तो इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए, हम इस बात को स्पष्ट रूप से समझें। अंतिम खंड में मैं आऊंगा, मसीहा का कार्य और प्रतिफल। इसलिए मैं उसे महान लोगों के साथ भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट को बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उड़ेल दिया। वो अपराधियों के संग गिना गया, फिर भी उसने बहुतों के पाप का बोझ स्वयं उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती की। यहाँ पे हम एक विजयी कार्य को और देख रहे हैं। यहाँ पर विजय होते हुए दिख रहे हैं। एक लड़ाई है, उस लड़ाई में विजय होते हुए लिखते हैं। लूट बांटने की बात तब आती है, लूट बांटने की बात तब आती है जब कोई लड़ाई में विजयी होता है। वही विजय सेना, विजय हुई हुई सेना ही लूट बांट सकती हैं। जो हार के पीठ दिखा के जो सेनाएं भागती है ना, उसको लूट बांटने का मौका नहीं मिल सकता। यहाँ पे यीशु मसीह जो कहता है ना, उसने क्या किया? लूट बांटा। फिलिपियो 2:10 और 11 पद में इस अंतिम विजय के बारे में हम स्पष्ट रूप से पौलुस लिखता है। आपने कितना ध्यान दिया? अभी अंकल ने कहा था उसी बात को मैं आपके सामने रख रहा हूं कि यीशु के नाम पर प्रत्येक घुटना टिके, चाहे वह स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर या पृथ्वी के नीचे, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए प्रत्येक जीव अंगीकार करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है।
विजय यीशु मसीह को सिर्फ क्रूस में मार के खत्म नहीं कर दिया। यीशु मसीह को परमेश्वर ने क्या कर दिया? घुटना कब टेकता है मनुष्य? जब समर्पण करता है, जब हार मानता है, तभी उसके सामने घुटना टेकता है। परमेश्वर यहां पे कहता है पौलुस के द्वारा, संपूर्ण समस्त मानव सृष्टि उसके सामने घुटना टेकेगी। इतना बड़ा विजय यीशु मसीह ने पा लिया। सारे जीव अंगीकार करेंगे उस दिन, तू ही प्रभु है, तू ही परमेश्वर है। एक दिन होगा वो चीज, क्योंकि यीशु हम देखेंगे होते हुए, लेकिन वो तो है, सामर्थी है, परमेश्वर है, उसके सामने सबको झुकने में मजबूर होना ही पड़ेगा। लेकिन पौलुस यहाँ पे कितने अद्भुत रीति से लिखता है, उस दिन प्रत्येक जीव जो आज तिरस्कार कर रही है ना, जो आप आज अवहेलना कर रहे हैं ना, वो जीव भी उस दिन स्वीकार करेगी और उस जीव से पुकारेगी, तू ही प्रभु है, अंगीकार करेगी, तू ही प्रभु है। हमें इस चीज को नहीं भूलना चाहिए। कितनी अद्भुत है, परमेश्वर ने उस मसीहा को विजय होते हुए, यहाँ पे यशायाह भविष्यवक्ता वहां से लिख रहा है, एक समय वो पीड़ित है, एक समय वो कष्ट में है, पीड़ा में है, उसके ऊपर अत्याचार हो रही है, वो मेमना बध होने वाला मेमना की तरह चुप है, कुछ नहीं कह रहा है। लेकिन अंत में आके क्या हुआ? उसमें क्रूस में जो विजय पाया, वो विजय के सामने और कुछ नहीं है। सारी सृष्टि, सारी मानव जाति घुटने टेकेंगे उसके सामने। ये बहुत महान कार्य हुआ। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल के द्वारा। यीशु ने अपना नाम हमारे जैसे अपराधियों को संग रख दिया। या यूं कहें, यदि कोई धर्मी महिला वेश्याओं को सूची को देखकर कहे कि मेरा नाम भी इनके साथ लिख दो, ये एग्जाम्पल है, अन्यथा ना लेना, उदाहरण। या कोई धर्मी व्यक्ति हत्यारों को सूची देखकर कहे कि मुझे इनमें से एक मान लो, लेकिन यीशु ने हमारे लिए यही किया और उससे भी बढ़कर किया। इब्रानियों 7:25 में इब्रानी को लेखक लिखता है 7:25 में कि यीशु मध्यस्थता का वो कार्य करने के लिए सदैव तैयार है जो उसके निकट आते हैं। आज आपके और मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हम क्या उस परमेश्वर के पास, उसके निकट आना चाहते हैं? उस सामर्थ्य कार्य को जो क्रूस में परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा जो पूरा किया, क्या उसको और निकटता से जानना चाहते हैं? तो हमें यीशु के पास ही आना पड़ेगा, इस परमेश्वर के वचनों में आना पड़ेगा। इस वचन के अन्यथा हम कहीं ढूंढेंगे, कहीं ज्ञान और कहीं बुद्धि, कहीं विवेक वाले बातों में नहीं मिल सकती ये चीजें। इसी के पास आना पड़ेगा, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, दूसरा विकल्प नहीं है। इसी कारण से आज मेरा आपसे एक प्रश्न है, मेरा प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। अब आपका क्या निर्णय है कि आप यीशु के पास आने के लिए तैयार हैं या अभी भी आप संदेह में? आपने एक तस्वीर को देखा है, भविष्यवक्ता ने यीशु मसीह आने से 700 साल पहले भविष्यवाणी किया और वो सारी बातें यीशु मसीह में एक एक शब्द, एक एक वचन, एक एक वर्ड यीशु मसीह में पूरा हुआ। क्या अभी भी आप संदेह करते हैं या अभी भी आपके मन में कोई शंका है, अभी भी आपके मन में कोई दुविधा है? तो अपने आप को जांच लें, अपने आप को परख लें, क्योंकि परमेश्वर मौका देता है, लेकिन वो मौका हमेशा नहीं मिल सकता। देखिए, जब मौका हम गुमा दें, फिर से हो सकता है मौका ना भी मिले। आइए हम प्रार्थना करें।